जी, इस वक्त हम मिलाद चौक तत्तापानी में मौजूद हैं और यहाँ पे चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी है, जश्न का समा है और जश्न मनाया जा रहा है। यहाँ पे जो जिन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे, जो यहाँ की मकामी लीडरशिप थी, चूँकि राजमहल में 35 साल के बाद तब्दीली आई है। वैसे तो आज आज़ाद कश्मीर भर में तब्दीली आ चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाज़ेह बरतरी हासिल की है और इस वक्त हम मिलाद चौक में मौजूद हैं। यहाँ के जो मकामी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्टूडेंट्स, इनके ऑर्गेनाइजेशंस के इंसाफियंस मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे, उनसे जानेंगे कि वो आज इस तब्दीली को और इस बड़े सरप्राइज़ को किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज़फ़ीर भाई आपका। हम आज बहुत खुशी है हमें कि 35 साल के बाद जो है हमारे हल्के में तब्दीली आई है। 35 साल से एक ही शख्स जो है वो हम पे बार बार मुसल्लत हो जाता था। कोई ऐसा बंदा हमें मिल नहीं सका आज तक जो उसको मुकाबला दे सके। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, खासकर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें राजमहल में एक ऐसा लीडर दिया है जो एक मुकाबला करने वाला था और उसने मुकाबला किया है, अपनी टीम को मोटिवेट किया है और हर जगह पे जो हर स्टेशन पे जो है अपनी टीम को खड़ा किया है और जिसका सिला हमें आज मिला है। और पूरी टीम ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी टीम ने खूब मेहनत किया है और जिसका सिला हमें आज मिला है और एक भारी लीड से जो मलिक ज़फ़र साहब कामयाब हुए। इसमें कोई शक नहीं कि एक टीम वर्क का नतीजा है और तमाम लोगों ने मेहनत की और मेहनत के बाद आज 35 साल के बाद यहाँ पे, चूँकि इससे पहले 35 साल तक मुसलसल एक ही शख्स बसर इक़्तिदार था और यहाँ पे पसमानगी थी और डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं हुई। और यहाँ पे अगर लोगों के शऊर की बात करें, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, लेकिन 35 साल लगे उनको तब्दीली को वोट देने में और आज ये हल्का तब्दील हो चुका है। अब देखना ये है कि क्या डेवलपमेंट्स के काम होंगे, क्या राजमहल की किस्मत बदलेगी या वही फरसुदा निज़ाम जो 35 साल पहले यहाँ पे नाफिज हुआ था वही रहेगा। मज़ीद कुछ लोग हैं, उनसे पूछेंगे किस तरह देखते हैं इस तब्दीली को। और अगला चैलेंज अब चूँकि तब्दीली के बाद प्रैक्टिकल काम का है, वो काम आपको लगता है कि इतनी कैपेसिटी है ज़फ़र मलिक साहब में कि वो राजमहल के इश्यूज़ को समझेंगे और डेवलपमेंट्स के काम होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह 25 जुलाई 2018 को पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब ने बड़े बड़े बोल उल्टे और इसी तरह 25 जुलाई 2021 को यहाँ आज़ाद कश्मीर के अंदर तहरीक इंसाफ ने बड़े बड़े बोल उल्टे। इस हमारे हल्के में जो शख्स मुंतखब होते रहे हैं, 35 सालों से वो मुंतखब होते रहे हैं और इस दफ़ा मलिक ज़फ़र साहब ने उनको शिकस्त दी है। इनको आज़ाद कश्मीर का मौलाना फजल रहमान कहा जाता है और इंशाअल्लाह अब हम पूरा उम्मीद है कि तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत बनेगी तो यहाँ पर डेवलपमेंट के काम होंगे। 35 सालों से जो इस्तेसाल होता रहा है, इसका हम महरूमियाँ दूर होंगी और डेवलपमेंट के भरपूर काम होंगे। 35 साल से जो यहाँ का निज़ाम था वो बदल चुका, महरूमियाँ ख़त्म होंगी। चूँकि कहा यह जाता है कि मलिक नवाज़ जो हैं वो पसमानदगी का दूसरा नाम थे और वो नाम अब तब्दील हो चुका है क्योंकि सुनामी आज़ाद कश्मीर से टकरा चुका है। और यहाँ इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। इस तब्दीली के सफ़र में उनका किरदार बड़ा इम्पॉर्टेंट है और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, पार्टी के जो स्टूडेंट्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, यूथ विंग होता है, उसका किरदार बड़ा कलीदी होता है इलेक्शंस में। इस तब्दीली में उन्होंने अपना हिस्सा डाला। उनसे जानने की कोशिश करेंगे। हमज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह देखते हैं इस तब्दीली को और ख़ासतौर पे जब हम राजमहल की बात करते हैं और राजमहल आज बदला है और अब अगला चैलेंज चूँकि यहाँ की डेवलपमेंट्स होंगे, यहाँ के काम होंगे, लोगों की बड़ी उम्मीदें हैं, चाहे पाकिस्तान के इलेक्शंस हों या आज़ाद कश्मीर के। लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे भरोसा किया और अब अगला चैलेंज उनके काम होगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि हमें एक लैंडमार्क विक्ट्री मिली है आज़ाद कश्मीर में बैरिस्टर सुल्तान महमूद को चौधरी की क़यादत में। और मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला फ्री एंड फेयर गवर्नमेंट हमारी होगी। जैसा कि आपने हल्का राजमहल के हवाले से, ये तो एक बहुत बड़ा अपसेट है। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ एक बड़ी वजारत होनी चाहिए चूँकि अरसा 35 साल से ये लोग मज़लूम है, महकूम है। इनकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा, ये रोड्स की हालत आप देख लें, मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बिल्कुल तबाह है। और दूसरा ये कि ये बॉर्डर लाइन का हल्का है। अक्सर मैं ये बात कहता हूँ बैरिस्टर साहब के साथ जब होते हैं हम, मैं उनसे बात करता हूँ कि आप जो है ना LOC के सफ़ीर बनेंगे इंशाल्लाह बैरिस्टर साहब। इमरान खान तो कश्मीर के सफ़ीर हैं, बैरिस्टर साहब इंशाल्लाह LOC के सफ़ीर होंगे। और LOC के जो मसाइल हैं, रोड्स हो गई, बिलखसूस हमने यहाँ पे 100 बेड हॉस्पिटल के हवाले से एक मुहिम चलाई हुई है। चूँकि ये 3 अजला का संगम है तत्तापानी। हम ये चाहते हैं, चूँकि मैं पुंछ से बिलोंग करता हूँ, नए साहब के हल्के से, हम ये चाहते हैं अगर फ़र्ज़ किया गोलाबारी से पहले, ये तो वक्त ही है उन्होंने सीज़ फायर किया है, इससे पहले कई बार टूट चुका है, तो अगर हो तो जब तक हमारा कोई मरीज़ कोटली पहुँचता है या
हम कोई रावला कोट प्रेफर करते हैं तो वो उससे पहले ही दम तोड़ जाता है। हम ये समझते हैं कि ये जो हमारा RIC है इसको 100 बेड अगर हॉस्पिटल हो जाइए तो ये बहुत अच्छी हमारे लिए होगी। दूसरा ये है कि बंकर्स के हवाले से बंकर्स फौरी, ताकि हमारे जो लोग हैं कम से कम वो पाक फौज के बिला मुआवजा सिपाही हैं, वो हैं तो फौज यहाँ पे है, वो फौज का बैकअप है। और मलिक ज़फ़र साहब को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद करता हूँ अपनी जानिब से, अपनी पूरी ISF इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन की जानिब से। और अगर मैं यहाँ पे इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के अपने तमाम दोस्तों को मुबारकबाद ना दूँ या उनके काम को ना सुनाऊँ तो मैं ये समझता हूँ कि ज़्यादती है। हर हल्के में जहाँ भी हमारे ISF के नौजवान थे वो शुरू दिन से ही इमरान खान के वीन के साथ उन्होंने घर घर पहुँचाने की कोशिश की इमरान खान के वीन को। और इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन की वजह से मैं ये समझता हूँ कि PTI ने एक ये मुकाम हासिल किया है। बिल्कुल PTI ने ये मुकाम हासिल किया, उसमें यूथ का और ख़ास तौर पे जब ख़वातीन की बात करते हैं। और हमने देखा कि हमने पोलिंग वाले दिन भी मुख्तलिफ सर्वे किए, मुख्तलिफ स्टेशन विज़िट किए और यहाँ पे ख़वातीन वोटर्स की तादाद बहुत ज़्यादा थी। और ख़वातीन ने पाकिस्तान के इलेक्शंस में भी इमरान खान को सपोर्ट किया और यहाँ पे भी इमरान खान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और उसके बाद यूथ ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन बिल्कुल अपनी जगह, लेकिन आपका जो यूथ विंग है और वो नौजवान जो इमरान खान लवर्स हैं और उन्होंने ये नहीं देखा कि कैंडिडेट कौन है, उन्होंने बल्ले को वोट किया, अपने कायद इमरान खान को वोट किया, उनके लिए क्या पैगाम देंगे? जी बिल्कुल, मैं आपका क्वेश्चन समझ गया। जो हमारे नाराज़ जिनको टिकट नहीं मिले, टिकट होल्डर्स, बेशक बिलाशुबा उन्होंने बगैर किसी में ये समझता हूँ बदनीति के वो पार्टी कैंडिडेट ने जो फैसला किया, जिनको पार्टी प्रेसिडेंट ने जो फैसला किया, पार्टी कैंडिडेट जो था यहाँ पे हमारे, उन्हें कोई हल्का नहीं देखा, कुछ भी नहीं। यूथ का यहाँ पे बहुत किरदार है, ख़वातीन का बहुत किरदार है। आपने पोलिंग स्टेशन पे देखा होगा आज़ाद कश्मीर में इतनी तादाद में हमारी ख़वातीन निकली हैं, इतनी पाकिस्तान में नहीं निकली हैं। हमारे मशहूर लोग हैं माशाल्लाह, उन्होंने वोट की ताकत से ये बड़े बड़े बुर्ज यहाँ पे उड़ते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये सारा क्रेडिट जो है ना वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर को जाता है। लोग तो उनको कहते हैं कि वो कश्मीरियों के ख़िलाफ़ बोले, हालांकि वो आप क्लिप सुने तो वो उन्होंने ये कहा है कि वो शख्स 2 टके का है जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है कि मैंने पैसे लिए हैं कि टिकट की तकसीम के हवाले से। हम तो शायद ये समझते थे कि कहीं ना कहीं गलती हो जाए टिकट के वाले से, लेकिन हमने देखा है कि जिन हल्कों में लोग कह रहे थे कि यहाँ पे टिकट तकसीम में गलती हुई है, हालांकि वही हमने बड़े मार्जिन से वो विन किए हैं वो हल्के। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं और वाज़ेह बरतरी मिली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और यहाँ की अगर हम बात करें वैसे किस तरह देखते हैं, जब हम ततापानी की बात करते हैं, राजमहल की बात करते हैं और दूर दराज इलाके हैं, डेवलपमेंट्स के काम यहाँ पे सिरे से हुए ही नहीं है। और बुनियादी किसी भी MLA को, वो किसी भी जमात का हो, उसका फ़र्ज़ होता है कि वो हल्के की डेवलपमेंट के काम करे। कम से कम जो सड़कें हैं, चूँकि यही कम्युनिकेशन का ज़रिया बनती हैं, वो बेहतर हों। हमने देखा कि 35 साल को अगर आप कंपैरिजन करें, 35 साल का मुवाजना करें तो काम बिल्कुल उसके मुकाबले में सिफर हुए हैं। अब चूँकि अगला जो मरहला है वो डेवलपमेंट्स का है। अब लोगों के साथ जो वादे इलेक्शन मुहिम के दौरान किए हैं आपने, लोगों की जो उम्मीदें जुड़ी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और पाकिस्तान में हमने देखा कि वहाँ पे बड़ी मुश्किल सूरत हाल का सामना है अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को। आपको लगता है कि कश्मीर में इनका आगाज़ अच्छा होगा, आगे जाएंगे, टूरिज़म पे काम होगा, डेवलपमेंट पे काम होगा? चूँकि ततापानी और ये जो सेंटर है, ये 3 अजला का संगम है और लोगों का सेंटर पॉइंट है। ये टूरिज़म पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी ये इलाका डेवलप होगा, चाहे क़य्यूम नियाज़ी साहब हों या ज़फ़र इकबाल साहब हैं, बिल्कुल बराबर में फ़हीम रब्बानी साहब हैं। तो आपको लगता है कि अब इस पूरे खित्ते की तकदीर बदलेगी? जी बिल्कुल ऐसा ही है फिर भाई। पहले जो होता था, पहले जो हमारे MLA साहब रहे हैं 35 साल से काबुल से, उनका एक ही बस काम था, जो उन्होंने सियासी खड़पेंच हर महल्ले से एक इकट्ठा किया होता था। वो फिर जो भी स्कीमें आती थी हमारी रोड्स की हो गई या और भी इंफ्रास्ट्रक्चर का जो भी होता था, वो पूरी स्कीमें जो है ना वो सियासी खड़पेंच खा जाते थे। और जो आवाम थी वो फिर ऐसे ही बेचारे 5 साल देखते रहते थे। 5 साल के बाद वो फिर आते थे और पैसा चला के फिर वोट ले लेते थे। लेकिन इस बार जो है इमरान खान ने नौजवानों को शोर दे दिया, लोगों को तकरीबन हर घर में जो है ना शोर आ गया है। और फिर इसी वजह से जो है ना उन्हें पुरानी जो सोच थी, खड़पेंजी से सोच थी, उसको शिकस्त हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी हुई है। और मैं समझता हूँ कि मलिक ज़फ़र साहब जो है वो तकरीबन हर जगह पे जाते हैं, पूरे राजमहल में उनका आना जाना लगा रहता है, गमी खुशी में लोगों की शरीक होते हैं। उनको पता है कि यहाँ के क्या मसाइल हैं, क्या मसला है, और यहाँ ततापानी के मसाइल का उनको पता है। और मुझे पूरा ये कोई यकीन है कि वो इंशाअल्लाह ताला अपना पूरा तन मन धन लगाएंगे और लोगों के काम करवाएंगे। बिल्कुल ज़रूरी है। और अगर हम हमजा बात करें, MLA कोई भी हो या मिनिस्टर हो, PTI की ज़ाहिर हुकूमत बन जाएगी ऑफिशली, और
असल काम आप जैसे जो नौजवान होते हैं उन्होंने तवज्जो दिलानी होती है, उन्होंने नोटिस लेके आने होते हैं, उन्होंने काम करवाने होते हैं अपने अपने एरियाज़ के, और ख़ास तौर पे जिस पोलिंग स्टेशन से वो जीत के गए होते हैं और एमएलए को मजबूर करते हैं आप कि वहाँ के काम हों। आप चूँकि इमरान खान अपने जितने भी उनके फॉलोअर्स हैं उनको हमेशा यही कहते हैं कि आप चैलेंज करें हमें जहाँ पे हम गलत हों। तो आपको लगता है कि अब वो वक्त आ गया कि जो पाकिस्तान के नौजवान तो अपनी जगह मेहनत कर रहे हैं, कश्मीर के नौजवान जो हैं वो अपने अपने एमएलए की तवज्जो दिलाएंगे ताकि डेवलपमेंट के काम तेज़ी से हो सकें? जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि खान साहब ने हमें ये, हमारा जो वीन है खान साहब का, उसमें ये भी है उनका मंशूर कि आप मुझे ललकारें, नहीं तो मुझे पता चल गया तो मैं आपको ललकारूंगा। ये उन्होंने अपने सपोर्टर, अपने वोटरों को ये कहा हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि हम इंशाल्लाह ताला अपने ये जो हमारे एमएलए बने हैं यहाँ पे, उनकी तवज्जो दिलाएंगे। वो देखें, हमने लोगों ने वोट इसीलिए दिया, लोग तंग आए हुए हैं, पुराने लोगों से तंग आए हुए हैं। लोग चाहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बने, यहाँ पे स्कूल कॉलेजेस हों, आला मेयार हो, और बिलखसूस हम नौजवानों ने, मैंने बजाते खुद बैरिस्टर साहब को PWD में, हम रेस्ट हाउस में बैठे हुए थे, PTI के ये सारे कैंडिडेट जो आज कामयाब हुए हैं या उस मीटिंग में मौजूद थे, बैरिस्टर साहब ने, मैंने उन्हें वहाँ पर क्वेश्चन रेज़ किया कि बैरिस्टर साहब, कोटली को बिग सिटी का दर्जा नहीं मिला, 7.5 लाख की आबादी है ये, तमाम, मैं ये समझता हूँ कि तमाम डिस्ट्रिक्ट से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है ये। आप देखें, आपने मीरपुर में मेडिकल कॉलेज दी है, मुजफ्फराबाद दिया है, रावलाकोट दिया है। होता तो ये होना चाहिए था, आज़ाद कश्मीर में के नाम से एक ही मेडिकल कॉलेज होता, वो इस्लामाबाद होता। अब जब आपने हर गली मोहल्ले में स्कूल कॉलेज दे दिए हैं या यूनिवर्सिटीज़ दे दी है, तो मैं ये समझता हूँ कि कोटली के लोगों का ये हक बनता है कि उनको मेडिकल कॉलेज दिया जाए। मेडिकल कॉलेज के होने की वजह से मैं ये समझता हूँ कि लोगों का रोज़गार लगेगा। और बिलखुसूस यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली के वाले से मैंने उन्हें ये कहा, और फिर बैरिस्टर साहब ने ये कहा कि चलें, अगर, फिर उन्होंने सबसे पूछा कि जो बात हमजा कह रहा है क्या वो ठीक कह रहा है, तो सब ने, और मैं वहाँ पे मुझे मुबशर भाई का शुक्रिया अदा करूँगा। मुबशर, उन्होंने ये कहा कि बिल्कुल जी हमजा ठीक करें, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हम नहीं कहते आपको रोड बनाएं, सड़कें बनाएं, पहले हमारी नस्ल को पढ़ाएं, नस्ल पढ़ी होगी तो हमारा बिल्कुल ज़रूरी है, हेल्थ ज़रूरी है। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स के जो इश्यूज़ हैं, ख़ासतौर पे यूथ के जो इश्यूज़ हैं उनके हवाले से, और अब आपकी ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं कि आप अपने अपने एमएलए को अपने हलकों में लेके जाएँ, अपने स्टेशन पे लेके जाएँ जहाँ से वो जीते हैं, और वहाँ की डेवलपमेंट पे काम करें। इससे पहले मैं आपको अभी नौजवानों की बात की, देखिए इमरान खान साहब ने बहुत सारी कामयाबियाँ हासिल की हैं, लेकिन उनकी जो सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि उन्होंने नौजवानों को सियासत की तरफ लेकर आए। हम जैसे नौजवान, मिडिल क्लास तबके के नौजवान, आज हम पूरी तरह सियासत के अंदर एक्टिव हैं। और जिस तरह राजमहल के अंदर अभी आपने जो क्वेश्चन किया, ये मलिक ज़फ़र साहब ये पूरे राजमहल का विज़िट कर चुके हैं और इनको हर मसाइल का पता है, और हम पूरी उम्मीद हैं कि इंशाल्लाह ये भरपूर तरीके से, उम्मीद है कि यहाँ के मसाइल हल होंगे। और राजमहल चूँकि अब बदल चुका है, तब्दीली आ चुकी है कश्मीर में, और देखना यह है कि क्या ये तब्दीली सही मानों में तब्दीली साबित होगी या नहीं। और जब हम यहाँ की तब्दीली की बात करते हैं, काम की बात करते हैं, वादे हमेशा होते हैं, क्या वादों पे अमल दरामद होगा या नहीं। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी।